नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 15 है मुहावरे एवं कहावत। इससे हम मुहावरों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हम मुहावरे पढ़ चुके हैं कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। आसमान सिर पर उठाना यानी अत्यधिक शोर करना, है ना। बहुत शोर हो रहा है, बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं, तभी कहते हैं, या घर में बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, बहुत शोर हो रहा होता है, तो कहते हैं अरे भाई इन बच्चों ने तो आसमान सिर पर उठा लिया, है ना। तो तब ऐसी स्थिति में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मुहावरों का प्रयोग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मुहावरों का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, तभी आप वाक्य में उसका प्रयोग कर पाएंगे और अपनी भाषा को प्रभावी बना पाएंगे, है ना। अगला है 42 नंबर, 8 आंसू रोना। 8 आंसू रोना माना बुरी तरह से रोना या पछताना। कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसी गलती हो जाए कि समझ में आने के बाद बहुत दुख होता हो, बहुत पछतावा होता हो, तब ये मुहावरा प्रयुक्त होता है कि 8 आंसू रोए। उसने किन्हीं कमज़ोर क्षणों में या लालचवश चोरी तो कर ली, लेकिन बाद में जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया तो 8 आंसू रोया। ठीक है। अगला है मुहावरा आस्तीन का सांप होना यानी कपटी मित्र। अब देखिए, आस्तीन का सांप होना, वैसे ये 8 आंसू रोने से भी पता चल रहा है, शब्दों से आप भाव निकाल सकते हैं कि मैं बुरी तरह से रोना या पछताना। अब ऐसी आस्तीन का सांप होना, आस्तीन में अगर सांप छुपा होगा तो क्या हो सकता है। हमें बाहर से तो सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है, सामान्य नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आस्तीन में सांप होगा तो वो हमें डस लेगा। तो ऐसे ही जो कपटी मित्र होते हैं उनके लिए कहा जाता है आस्तीन का सांप होना, है ना। कपटी मित्र बाहर से तो अच्छे दिखाई देते हैं, बाहर से तो अच्छा व्यवहार करते हैं, मीठा बोलते हैं और चिंता जताते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे घात करते हैं। तो तब ये मुहावरा प्रयोग में लिया जाता है कि वह तो आस्तीन का सांप था या आस्तीन का सांप निकला। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब है अगला इतिश्री होना यानी अंत या समाप्त होना। किसी कार्यक्रम की इतिश्री हो गई, है ना, हमारी यात्रा की इतिश्री हो गई, तो अंत या समाप्त होना तब कहते हैं इतिश्री होना। ठीक है। श्री गणेश होना यानी प्रारंभ होना और इतिश्री होना या होना माने समाप्त होना। अगला है 45 नंबर, इधर उधर की हाँकना। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना। कोई फालतू बैठा है, जिसके पास फालतू टाइम है या कोई काम ही नहीं है ना, ऐसे अकर्मण्य व्यक्ति होते हैं तो वे इधर उधर की हाँकते हैं, कहीं पर भी बैठ करके इधर उधर की हाँकते हैं यानी फालतू की बातें करते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना। किसी ने आप पर ईंट फेंकी और आपने जवाब में पत्थर फेंक दिया, तो बात बराबरी की होगी ना, बराबर स्थिति का मुकाबला या ऐसी स्थिति, तो करारा जवाब देना मैंने किसी ने आप पर ईंट फेंकी और आपने उसका जवाब भी बराबर पत्थर से दिया, उसी स्तर का जवाब दिया, तब कहते हैं करारा जवाब देना यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी जिस सुर में सामने वाले ने जो भी आपके साथ व्यवहार किया, आपने वापस उसी तरह से उसके साथ व्यवहार किया। ठीक है। अगला है ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला करना। ईंट से ईंट बजा दी, है ना, कड़ा मुकाबला करना। दो सेनाओं में, दो व्यक्तियों में, दो दलों में बराबर मुकाबला होता है, कड़ा मुकाबला होता है, तब कहते हैं ईंट से ईंट बजा दी। अगला है ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। ईद कब आती है, साल में एक बार आती है, जब चांद देख कर के ईद मनाई जाती है, तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कोई व्यक्ति बहुत दिनों से दिखाई नहीं देता या बहुत दिनों बाद दिखाई देता है तो कहते हैं भी तुम तो ईद का चांद हो गए, कहाँ थे इतने दिन। ठीक है। इशारों पर नचाना, किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना, है ना, अपने इशारों पर नचाना, जैसे हम कहें वैसा ही करना है तुम्हें, तब कहते हैं, मतलब किसी को अपने इच्छा के अनुसार चलाते हैं, तब कहते हैं भी वह तो अपने इशारों पर उसे नचाता है। या कोई सास अपनी बहू को इशारों पर नचाती है। उंगली उठाना, निंदा करना या आरोप लगाना। उंगली उठाना, किसी पर उंगली उठाना माने उस पर आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना, उसको बुरा भला कहना ना, तब ये मुहावरा प्रयोग में लिया जाता है उंगली उठाना। जब किसी की बुराई करते हैं या उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, है ना, तब। उगल देना, सारा भेद प्रकट कर देना। सारा भेद कभी कोई किसी का प्रकट कर दे तो कहते भी उसने तो सब कुछ उगल दिया, मतलब पुलिस के डंडों से चोर इतना डरा कि उसने सब कुछ उगल दिया। अगला है उंगली पर नाचना, किसी अन्य के इशारे पर चलना, है ना। एक तो होता है उंगली पर नचाना या इशारों पर नचाना, मतलब व्यक्ति स्वयं किसी और को चलाता है, और एक खुद किसी और की उंगली पर नाचता है, किसी और के इशारे पर नाचता है, तब कहते हैं किसी अन्य के इशारे पर चलना। मने वह तो अपनी माँ की उंगली पर ही नाचता रहता है ना, या अपनी पत्नी की उंगलियों पर नाचता है, या पत्नी उसे अपने इशारों पर नचाती है। ठीक है।
तो इससे से मुहावरे प्रयोग में लिए जाते हैं। उड़ता तीर झेलना, अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। देखो मुहावरों से क्या है, साधारण सी बात होती है, साधारण सा भाव होता है, साधारण सा अर्थ होता है, लेकिन मुहावरों के प्रयोग से वह एकदम निशाने पे जाके लगता है। जो उसका अर्थ या भाव आप कहना चाह रहे हो तो एक तो साधारण शब्दों में कहेंगे तो शायद इतना सामने वाले को महसूस नहीं हो, और अगर आप मुहावरे में लिख करके कोई बात कह देंगे तो वो एकदम उसको मतलब अच्छे से महसूस होगी। जिसको भी है मतलब जिसको भी मुहावरेदार भाषा में आप बात कहोगे या लिखोगे तो जो पढ़ने वाला है या सुनने वाला है उसको एकदम अच्छे से मतलब उसको उसका अनुभव होगा, महसूस होगा अर्थ और भाव, और एकदम सटीकता से उसका अर्थ समझ जाएगा। तो अगला है उड़ता तीर झेलना। कोई तीर आकाश में उड़ रहा है, चला जाएगा अपने रास्ते, लेकिन आपने बीच में जाकर उसे झेल लिया, तो अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। विपत्ति जा रही थी और आपने अनावश्यक ही उसको मोल ले ली, मतलब अनावश्यक एक मुसीबत आपने अपने हाथों में ले ली। ठीक है, उड़ता तीर झेलना। अगला है उड़ती चिड़िया पहचानना, थोड़े इशारे में सब कुछ समझ लेना। उड़ती चिड़िया को भी पहचान जाए, है ना। जब चिड़िया उड़ रही है तो वो देखेंगे भी नहीं ढंग से तो उसे कैसे पहचानेंगे, लेकिन कोई इतना बुद्धिमान हो सकता है या इतना समझदार हो सकता है कि थोड़े इशारे में सब कुछ समझ लेता है, तब कहा जाता है कि भी वह तो उड़ती चिड़िया पहचान लेता है, या मैं तो उड़ती चिड़िया पहचान लेती हूँ, मतलब इतना मैं भांप लेती हूँ लोगों के हाव भाव को कि उड़ती चिड़िया पहचान लेती हूँ। ऐसे मिलता जुलता मुहावरा है जैसे लिफाफा देख के मजमून भांपना, लिफाफा देख के पता चल जाता कि भी अंदर क्या लिखा होगा। तो वैसे ही उड़ती चिड़िया पहचानना, किसी व्यक्ति को देख करके ही उसके अंदर के भावों को समझ लेना, या कोई थोड़ा सा इशारा करे, थोड़ा सा संकेत दे और आप उसकी पूरी बात समझ जाए, तब कहा जाएगा उड़ती चिड़िया पहचानना। अगला मुहावरा है 19-20 का फर्क होना। बहुत मामूली अंतर, 19-20, 19 और 20 में क्या दूरी और क्या अंतर, 19 के जस्ट बाद 20 आता है। तो ऐसे जब बहुत मामूली अंतर होता है किसी में, किसी कपड़े में, किन्हीं दो कपड़ों में, या किन्हीं दो के रंग रूप में, व्यक्तियों के या लड़कियों के, तो कहते हैं कि भी 19-20 का अंतर है। ठीक है, 19-20 का फर्क है। अगला है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना, गंगा जिस सीधे सीधे सही रास्ते पे जाती है उससे उसके रास्ते को मोड़ दिया जाए या उल्टी गंगा बहा दी जाए, मतलब रीति विरुद्ध कार्य करना। जो रीति है, जो नियम है, जो कायदे हैं, उनके अनुसार न चल करके उनके विपरीत काम किया जाता है, तब कहते भी वहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, है ना, किसी को मूर्ख बनाते हैं तब कहते भी उसने तो उल्लू बनाया, उल्लू बना दिया। छोटे बच्चे आपस में मजाक करते हैं तब कहते हैं अरे भाई मैंने तो तुझे उल्लू बना दिया। ठीक है, तो समझ में आए मुहावरे आपको, तो इनका अर्थ आपको समझना बहुत अच्छे से जरूरी है, तभी आप इनका प्रयोग कर पाएंगे। एक एक नंबर के, दो दो नंबर के प्रश्न आते हैं, और अगर आप लापरवाही करेंगे तो ऐसे कई प्रश्न आपके छूट जाएंगे। इसलिए व्याकरण के सभी जो चैप्टर हैं, सभी जो अध्याय हैं, उनका बहुत अच्छे से अध्ययन करें। 50% तक व्याकरण आती है क्या, तो आप पाठ्य पुस्तक तो अच्छे से तैयार कर लेते हैं, लेकिन व्याकरण की तरफ ध्यान नहीं देते, तो इस वजह से आप मात खा जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अन्य मुहावरे। एक आंख से देखना। एक आंख से देखने का मतलब ये नहीं कि एक आंख बंद करके देखना। सम दृष्टि या समभाव होना, सबको समान दृष्टि से देखना, सबके साथ समान व्यवहार करना, तब जाके कहते हैं एक आंख से देखना। ये नहीं कि किसी को ऊंचा मतलब सर पे बिठाएं, किसी के साथ दुर्व्यवहार करें, नहीं, एक जैसा व्यवहार सबके साथ करना, सबके साथ समान भाव से व्यवहार करना, तब कहते हैं वह तो एक आंख से देखता है सबको। एड़ी चोटी का जोर लगाना, इससे भी अर्थ झलक रहा है। एड़ी से चोटी का, सिर से लेके पैर तक जोर लगाना, यानी बहुत प्रयास करना। इससे ज़्यादा और क्या प्रयास करेगा, जिस व्यक्ति में जितनी सामर्थ्य है, जितनी ताकत है, जितनी क्षमता, उतना उसने जोर लगा दिया हो, तो कहते हैं एड़ी चोटी का जोर उसने तो लगा दिया लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, माने समान प्रवृत्ति के होना। कुछ लोग जो समान प्रवृत्ति के होते हैं तब कहते हैं भी वो तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम सोचे नहीं ये ऐसा नहीं है, वो वैसा है, या वो हमारा ऐसा काम कर देगा, या वो ईमानदार है, तो नहीं, जब ऐसा कुछ होता नहीं है तो कहते हैं भाई वे तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक ही जैसे व्यक्ति हैं, आपके उनसे किसी तरह के अलग व्यवहार की उम्मीद न करें, है ना। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, है ना। कोई काम कर रहा है तो कोई नहीं कर रहा है तो उन सब के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, तब कहते भी सबको एक ही लाठी से या एक ही डंडे से हाँकते हैं, तो ये गलत होता है एक ही डंडे से हाँकना। एक आंख से देखना तो अच्छी बात के अर्थ में है कि भी सबके साथ समान व्यवहार करना, ये नहीं कि कोई पैसे वाला तो उसके साथ अलग व्यवहार करना, कोई उच्च पदासीन है तो उसके साथ अलग व्यवहार करना, गरीब के साथ अलग व्यवहार करना, नहीं, वो वहाँ होता है भाव एक आंख से देखना। और एक लाठी से हाँकना उसमें होता है कि किसी संस्था में है, घर में है, कहीं पर व्यक्तियों में अंतर होता है,
काम काज में या किसी भी रूप में जिम्मेदारी उठाने में, लेकिन उन सबके साथ एक ही तरह का व्यवहार किया जाता है, तब कहते हैं भी एक लाठी से हाँकना। ठीक है, लेकिन वो पसंद नहीं होता है सबको। समझ में आई बात? ऋण उतारना, कर्ज अदा करना, किसी से आपने ऋण लिया है तो उसका ऋण उतारना, कर्ज अदा करना, है ना। कुछ अच्छा, किसी ने आपके साथ अच्छा कार्य किया था, कभी मदद की थी, सहयोग किया था, और आप भी वापस कभी सहयोग कर दें, अवसर आए तो होता है कि भी हमने उनका ऋण उतार दिया, कर्ज उतार दिया। या पैसा लिया हुआ होता है ऋण के रूप में, तो वह भी उतारा जाता है, तब कहते हैं भी ऋण उतारना, कर्ज अदा कर दिया। ऋण मढ़कर जाना, अपना कर्ज किसी अन्य पर डाल देना, अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना। तो आपने उधार लिया है या कुछ ऐसा है और आपने किसी और पर उसको, किसी और के माथे उसे डाल दिया, तब कहता है ऋण मढ़कर जाना, किसी और के माथे पर अपना कर्ज, अपना उधार डाल देना। एक और एक 11 होना, यानी संगठन में शक्ति होना। तो एक और एक 11, एक अंक है और एक के साथ एक और लिख दिया तो 11 हो गए। तो एक तो एक अंक और एक 11 अंक, कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है उन दोनों में, है ना। तो एक और एक मिलकर के 11 हो जाए। एक तो एक पदार्थ या एक वस्तु है और एक 11 वस्तुएं हो जाती है, तो फर्क पड़ता है ना। तो बस इसी तरह से एक और एक 11 होने का मतलब होता है संगठन में शक्ति होना। एक एक व्यक्ति अलग अलग रह करके कुछ करे, किसी का मुकाबला करे, किसी का सामना करे, कोई काम करे, और एक जो वो सब मिलकर के काम करे। एक तो एक एक अलग अलग व्यक्ति काम करे और एक सब मिलकर काम करे, उस बात के लिए कहा जाता है एक और एक 11 होना। ठीक है, कि संगठन में शक्ति होना, मिलजुल कर काम करने से, समूह बनाकर काम करने से उस कार्य में सफलता मिलती है और सबकी ताकत बढ़ जाती है। उल्टी पट्टी पढ़ाना, गलत शिक्षा देना, है ना। उल्टी पट्टी पढ़ाना माने गलत शिक्षा देना। जब किसी को गलत शिक्षा दी जाती है, गलत सिखाया जाता है ना, तो कहते हैं उसे तो उल्टी पट्टी पढ़ाई जा रही है। उल्टी माला फेरना, अहित सोचना, किसी का बुरा सोचते हैं, किसी का गलत सोचते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब कहते हैं उल्टी माला फेरना। अगला है ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देना, ओखली में सिर दोगे तो मुसल की पड़ेगी, इसलिए जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, है ना। जैसे आ बेल मुझे मार, मिलते जुलते भाव का ना, आ बेल मुझे मार, कि भाई आ और मुझे मार। एक तो आप बेल के सामने पढ़ना ही नहीं चाहोगे, एक जो जबरदस्ती सामने पढ़ोगे तो कहेंगे भी आ बेल मुझे मार। ओखली में सिर देना, जानबूझ करके विपत्ति मोल लेना। ठीक है, औने पौने करना, कम लाभ या कम कीमत में बेच देना, है ना। औने पौने करना मतलब औने पौने दाम में कम लाभ लेकर के या कम कीमत में बेच देते हैं किसी, कोई अपनी मजबूरी से, किसी भी कारण से, तो कहते हैं उसने तो औने पौने दाम में सामान बेच दिया। कच्चा चिट्ठा खोलना, यानी रहस्य बताना, किसी के रहस्य, किसी के भेद बताना, किसी की पोल खोलना, है ना। जो बातें नहीं बतानी चाहिए लेकिन बता दी जाती है, तब कहते भी उसने तो उसके कच्चे चिट्ठे खोल दिए। जो बातें नहीं बतानी थी लेकिन वो सब बता दिए। वो कच्चा चिट्ठा में कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो उसकी इमेज को गिराए, तब कहते हैं भी उसने तो उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कमर कसना, यानी तैयार होना, किसी कार्य के लिए बिल्कुल तैयारी है आपकी, तो भी हम तो कमर कस के खड़े हैं, आ जाओ जो करना है, या किसी से युद्ध करना है, झगड़ा करना है, कोई काम करना है, बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो भी ये बात कहते हैं कि हम तो कमर कस के खड़े हैं और हम काम के लिए तैयार हैं, हाजिर है, तब ये बात कही जाती है कमर कसना। ठीक है, तो आज इतने ही हम पढ़ते हैं मुहावरे। मुहावरों का अर्थ आपको बहुत अच्छे से समझ के रखना है, समझना है, ताकि जब भी मुहावरे वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाए आप आराम से प्रयोग कर सकें। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।